Okay, students, let's see this. Class 8 Science, Chapter 5 and Lecture 1st. Okay, welcome Class 8. Class 8 साइंस में आप ये देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में लेक्चर फर्स्ट कोल एंड पेट्रोलियम। तो चैप्टर का नेम आपका कोल एंड पेट्रोलियम है, ठीक है। जैसा कि आप चैप्टर का नेम कोल एंड पेट्रोलियम, वी स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, दैट हाउ एंड वेयर, ठीक है, हाउ एंड वेयर द कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। कैसे और कहां से हम इस कोल और पेट्रोलियम को पाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और ये कैसे बनते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम दीज आर द रिसोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, हमारे एनवायरमेंट में एयर, वाटर, सनलाइट, ये सभी क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है, स्रोत है, जिससे कि हमको ये हमारे हर वर्क में, हर काम में सहायक है, सहायता करते हैं। इनके द्वारा हम कई काम अपना करते हैं। तो ये क्या है, रिसोर्सेज है। अब हमको इसमें देखना है कि ये किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, किस तरह के ये रिसोर्सेज हैं। देखिए, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक है, ये सभी नेचुरल है। इसको आप फैक्ट्रियों में नहीं बना सकते हैं, आप इसको सिंथेटिक रूप से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। एयर को, वाटर को, इसको नहीं बना सकते। ये सभी चीजें भगवान ने बनाकर हमको दी हैं, ठीक है। तो इसको हमको अच्छे से यूज करना चाहिए और पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन को भी मिलती रहे, एग्जॉस्ट न होने पाए, खत्म न होने पाए। तो यहाँ पे हम देखें, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। हमको नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इसको, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ना। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। These are natural resources classified into two kinds। अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है, इसको दो काइंड में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से काइंड, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल मीन्स कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है ना, हमको ये मिलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। और एग्जॉस्टेबल मीन्स खत्म हो सकते हैं या खत्म हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो कंज्यूम टोटली हो जा रहे हैं और वो फिर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वो फिर स्मोक में बदल जाएंगे या राख में बदल जाएंगे, ठीक। तो हमको फिर वो यूज हम नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जॉस्टेबल। नाउ सी, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में these resources are present in unlimited quantity। ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड क्वांटिटी मीन्स ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत है इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये इतनी आसानी से ह्यूमन एक्टिविटी से ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट। सनलाइट खत्म हो सकता है,
तब कितना भी आप यूज कर रहे हैं खत्म तो नहीं होगा ये। एयर नहीं खत्म हो सकते, वाटर नहीं खत्म हो सकते, ठीक है, सॉइल नहीं खत्म हो सकते हैं, हर जगह सॉइल है। तो ये है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा। अब देखिए, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ये कहां से हमको मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। बाई आवर इन्वायरमेंट, बाई आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में हर जगह फैले हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा, आप यहाँ से अमेरिका चले जाइए, वहां भी ऐसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे, वहां भी ऐसी ही हवा मिलेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। वहां भी एयर में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो भी चीजें हैं वो वही चीज मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। वर्ल्ड में कहीं जाओगे आपको एयर वही मिलेगा, बहुत हल्का सा चेंज होता है लेकिन है तो एयर। सॉइल, सॉइल में भी चेंजेस होते हैं। इंडिया में ही सॉइल कहीं और है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है तो सॉइल ही। तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको सॉइल, वाटर, एयर ये हर जगह मिलेगा, बिकॉज दीज आर मेड बाय गॉड, ठीक है ना। दीज आर मेड बाय गॉड, भगवान ने बनाया है, ठीक है ना। एंड दीज आर नेचुरल रिसोर्स इनएग्जॉस्टेबल। नाउ सी, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, ठीक, इनका आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जहां जरूरी हो वहां उपयोग करना चाहिए। देखिए, दीज आर रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे नेचर में। इट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए एग्जांपल इसके पहले, कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सभी क्या है? एग्जॉस्टेबल है। ये सभी उपयोग करने के बाद खत्म हो सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो पेट्रोलियम में डीजल एंड पेट्रोल आता है। आप देख रहे हो डीजल पेट्रोल के लगातार जो है उसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं। कोई चीज जब बहुत ही कम में अगर पाई जाएगी तो उसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा ना। और कोई चीज बहुत ज्यादा अगर मार्केट में रहता है तो उसका रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। इस वजह से उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसको हमको जो है बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए। कोयला, कोयला भी इसी तरह ये एग्जॉस्टेबल है। जलाने के बाद आफ्टर बर्निंग दिस चेंज इन एशेज राख में बदल जाते हैं, जिसको हम नहीं यूज कर सकते। दैट्स व्हाई दीज आर एग्जॉस्टेबल। डीजल पेट्रोल आफ्टर बर्निंग चेंज इन स्मोक, धुएं में बन जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। सो दीज आर एग्जॉस्टेबल। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में सो मेनी एनिमल्स होते हैं जो डेड होते जा रहे हैं और उनकी नंबर्स जो है कम होती जा रही है, संख्या उनकी कम होती जा रही है, ठीक है। तो दीज आर एग्जॉस्टेबल। नेचुरल गैस, गैस जलाने के, गैस जब आप बर्न कर देते हैं तो बर्न करने के बाद वो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए एग्जॉस्टेबल। इसी तरह मिनरल्स भी, ठीक है। तो यह एग्जांपल मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आया होगा। देखिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड। ये बनते कहां से हैं? कोल, पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो कोल, पेट्रोलियम और गैस है, ये बहुत हजारों साल पहले डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ डेड कर गए थे और जमीन
आपके जमीन में दब गए तो इनके डेड रिमेन्स जो है डीके होते होते किसमें बन गए, कोल पेट्रोलियम बन गए, ठीक है ना, गैसेस बन गए। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स, इनको क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो आप पेट्रोल और डीजल को फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हो। यहाँ पर एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जो एग्जॉस्ट हो गया तो खत्म हो गया, तो इसका एक इन आल्सो भी नोन इन अदर वर्ड में हम इसको कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टेबल का दूसरा नाम भी है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल। इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब वो राख बन गया, धुआं बन गया, तो क्या उपयोग उसका होगा, है ना। और यहां देखिए इन एग्जॉस्टेबल, तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल। इसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और जिसका हम यूज कर सकते हैं दैट इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि एयर वाटर, इसको हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है ना, एयर वाटर को हम फिल्टर करके बार बार यूज करते हैं, तो इसलिए वो रिन्यूएबल है, उसको बार बार रिन्यू कर देते हैं, नए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी वीडियो है तो हमारे चैनल AK गुप्ता साइंस मैथ क्लास से आप हमारे चैनल से क्लास को बार बार आप वॉच कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक्स।